नमस्कार दोस्तों। राधे राधे, जय मां दुर्गा, जय मां भवानी। स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में। तो वृश्चिक राशि वालों, सावधान, सच्चाई सुनते ही आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों बस बहुत हुआ, बहुत रो रो कर जी ले, बहुत परेशान हो ले, बस अब और नहीं आने वाले। अगले 24 घंटे में तुम्हारी जिंदगी में बहुत ही अच्छा मोड़ आने वाला है। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे का समय तुम्हारे जीवन में कोई मामूली समय नहीं रहेगा। 24 घंटे में आपकी जिंदगी खुशियों से बनने वाली है। आपके जीवन में दोस्तों वह घटना होगी जिसकी आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं करी थी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको दिल दिल देने वाली सच्चाई का पता लगेगा, और यह सच्चाई सुनने के बाद आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, आप सभी से मेरा बस इतना आसान हो दे कि आप आज की इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, ताकि आपको सारी बात सही से समझ आ सके। सर्वप्रथम वीडियो की शुरुआत करने से पहले दोस्तों, अभी के अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसी के साथ सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा, जय मां भवानी जरूर लिख दीजिए। माता रानी आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करें कि और आपकी जीवन से सारे संकट दूर भाग जाएंगे। दोस्तों, अगले 24 घंटे में आपके करियर के मामलों में कई सारे मोड़ आपके सामने आएंगे। ऐसे में आपको सही निर्णय लेने में कुछ परेशानी हो सकती है। तो आपको हमारी छोटी सी सलाह है, और यही सलाह है कि आप अपनों से बात करें, अपने माता पिता से, अपने गुरुजनों से बात करें, तो आपको निर्णय लेने में आसानी होगी और आप सही समय पर सही निर्णय ले सकेंगे। साथ ही मित्रों, पुरानी बातों को अपने ख्यालों से, अपने दिमाग से निकाल दीजिए। कई बार दोस्तों हम पुरानी बातों को पकड़कर बैठ ही जाते हैं, तो यह काफी गलत है। आपको दोस्तों पुरानी बातों को भूल करके उन बातों को अपने दिमाग से बाहर कर देना है। आपको जिंदगी एक नए सिरे से जीना शुरू करना है, नई नई चीजों को सीखना है, नई नई बातों को जानना है, तो आप हमेशा सदैव सही निर्णय ले सकेंगे और सदैव सही फैसले पर पहुंच सकोगे। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, व्यापार में, बिजनेस में आपको काफी अच्छी सफलता मिलने वाली है। इन दिनों आपका कारोबार काफी अच्छा रहेगा, व्यापार काफी अच्छा रहेगा। व्यापार में दोस्तों बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। लेकिन आपको एक बात मैं बताना चाहूंगा कि कारोबार के सिलसिले में अपनों के साथ ही आपका विवाद हो सकता है। जी हां दोस्तों, आजकल घर घर में पैसे को लेकर विवाद छिड़ जाते हैं, भाई भाई में विवाद हो जाते हैं। ऐसे में दोस्तों आसार बनते नजर आ रहे हैं कि पैसों के विवाद का असर अब आपके घर में भी बढ़ने वाला है। ऐसे में आपको सभी को एक साथ लेकर घर परिवार में शांति बनाए रखनी होगी और सोच समझकर अपने निर्णय लेने होंगे और शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ना होगा। क्रोध ना करें, गुस्सा ना करें। आपका क्रोध ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, आपका सबसे बड़ा शत्रु है। इसीलिए शांत रहकर, संयम रखकर अपने निर्णय आपको लेने होंगे। साथ ही साथ दोस्तों, प्रेम प्रसंगों में काफी मजबूती आएगी। इन दिनों आपके प्रेम संबंध काफी मजबूत होने वाले हैं। आपके और आपके जीवन साथी का जो रिश्ता है वह काफी मजबूत होगा। आप दोनों के बीच जो दूरियां बढ़ रही थीं, वह दूरियां समाप्त होगी। वहीं दोस्तों आपकी आय बढ़ने वाली है, इनकम बढ़ेगी और इनकम बढ़ेगी। दोस्तों तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आएगा। आय के नए नए स्रोत आपको मिलने वाले हैं। अलग अलग जगह से आप धन प्राप्त करने में सफल रहेंगे, और यह काफी अच्छी बात भी है, क्योंकि दोस्तों लंबे समय से आपके जीवन में पैसों से जुड़ी कई सारी परेशानियां, कई सारी समस्याएं चलती आ रही थीं। लेकिन अब सारी समस्याएं, अब सारी दिक्कतें, सारी परेशानियां दूर होगी। पैसों के मामलों में समय काफी अच्छा रहेगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी। ऐसे में आप अपने महत्वपूर्ण कामों को समय रहते निपटा सकोगे। वहीं दोस्तों आपको बता दें, माता पिता का साथ और आशीर्वाद आपको मिलेगा, जिससे कि आपके हौसले काफी बुलंद होने वाले हैं। और जब परिवार वालों का साथ और सहयोग आपको मिलता है, तो आप बड़े से बड़े, मुश्किल से मुश्किल काम को भी बहुत ही आसानी से पूरा कर देते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, आपको अपने शब्दों का प्रयोग काफी सोच समझकर करना होगा। क्रोध में कोई भी ऐसे शब्द ना बोले, कोई भी ऐसे गलत शब्दों का उपयोग ना करें जिसके कारण आपको बाद में पछताना पड़े, बाद में रोना पड़े। इसीलिए दोस्तों अपने शब्दों का उपयोग काफी समझदारी से करें, सोच समझकर करें, क्योंकि आपके शब्द ही दोस्तों सारा खेल खेल देते हैं। उसी के साथ मित्रों, दफ्तर में आपके काम की काफी प्रशंसा होगी। आपके जो बॉस हैं, आपके जो उच्च अधिकारी हैं, वो आपके काम से, आपकी मेहनत से काफी खुश नजर आएंगे, काफी प्रसन्न नजर आएंगे, और दफ्तर में दोस्तों आपकी तारीफ होने वाली है। एक बात ध्यान रखिएगा, आप चाहे कितने ही बड़े से बड़े पद पर क्यों ना पहुंच जाएं, लेकिन अपने अंदर कभी भी घमंड की भावना पैदा ना होने दें, क्योंकि घमंड दोस्तों अच्छे अच्छों का नहीं टिकता, रावण तक का नहीं टिका
तो हम जैसे साधारण मनुष्यों की क्या औकात है। इसीलिए अपने अंदर आपको घमंड की भावना बिल्कुल भी पैदा नहीं होने देना है। आपको शांत बने रहना है। सुखमय तरीके से अपना जीवन जीना है तो कोई मुश्किल नहीं आएगी। वहीं मित्रों, आपको बता दें, स्वास्थ्य के मामले में समय अच्छा रहने वाला है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा ध्यान में मन लगाना चाहिए। थोड़ा योग करिए और मंदिर अवश्य जाइए। जी हां दोस्तों, रोजाना मंदिर यदि आप जाने लगोगे तो आपकी जो सोचने समझने की क्षमता है वह काफी बढ़ जाएगी। आप अपने निर्णय बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता के साथ ले सकोगे। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, यह समय आपके लिए दोस्तों नई सोच का निर्माण करेगा। जी हां दोस्तों, पुराने तौर तरीकों को बदलने का समय आ चुका है। यदि आप व्यापार भी करते हैं तो व्यापार में दोस्तों आपको नए नए हथकंडे अपनाने होंगे। अपने कारोबार को आगे ले जाने के लिए, नई तरक्की पर ले जाने के लिए आपको नए नए तौर तरीकों के साथ काम करना होगा। समझदारी, बुद्धिमानी के साथ काम करना होगा। अपने तौर तरीकों को बदलना होगा। वहीं दोस्तों, आपकी दिनचर्या इस दिन अच्छी बनी रहेगी। आप दफ्तर पर काम करेंगे, दफ्तर पर समय पर ऑफिस पहुंचेंगे, दफ्तर पर समय पर पहुंचेंगे और सभी कामों को आप काफी अच्छे से निपटाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, भावनात्मक रूप से इस दिन आप थोड़े परेशान होंगे। और दोस्तों, कई बार यह देखा गया है कि आप भावनाओं में बह करके काफी गलत निर्णय अक्सर ले लेते हैं। तो आपको भावनाओं में बह करके गलती नहीं करनी है। भावनात्मक रूप से आपको कोई भी गलत फैसला, कोई भी गलत निर्णय नहीं लेना है। अपने अंदर की क्षमता को जगाए रखें। अपने निर्णय काफी समझदारी और काफी बुद्धिमानी के साथ ले, क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसे लोग इन दिनों में आपको जरूर मिलेंगे जो कि आपका ध्यान भटकाने का प्रयास कर सकते हैं, जो कि आपको गलत राह पर भेजने की कोशिश कर सकते हैं, आपका ध्यान भटका देंगे। लेकिन आपको ऐसे लोगों की बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है। आपको ऐसे लोगों की बात सुनना ही नहीं है। अपने निर्णय खुद लेना शुरू करिए। यह बहुत आवश्यक है दोस्तों कि आप दूसरों को अपने निर्णय ना लेने दें। अपने निर्णय यदि आप खुद लोगे, स्वयं से लोगे, तो आप सदैव खुश रहोगे। आप हमेशा तरक्की करते रहोगे। लेकिन यदि दूसरों के कहने में आओगे, दूसरों के बातें मानकर, दूसरों की बातें सुनकर यदि आप अपने निर्णय बदल लोगे, तो आप सदैव परेशानियों से घिरे रहोगे। इसीलिए अपने निर्णय खुद लेना प्रारंभ कर दीजिए। यह जो समय है, यह आपके जीवन में खुशियों से भरा रहने वाला है। लंबे समय से दोस्तों आपकी जिंदगी में दुख, परेशानियां और ढेर सारे कष्ट चलते आ रही हैं। आपने कई सारी कोशिशें की, आपने कई सारे प्रयत्न किए, प्रयास किए, लेकिन आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल पाए। मनचाहे परिणामों की आपको प्राप्ति ना हो सकी। क्यों? क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं भाग्य का साथ बहुत ज्यादा आपको नहीं मिल रहा था। और भाग्य का साथ मिलना दोस्तों कभी कभी बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जब हम पूरी मेहनत करते हैं, जब हम अपनी ओर से पूरे प्रयास करते हैं, लेकिन यदि हमारी कुंडली, हमारे भाग्य, हमारे ग्रह अगर हमारा साथ ना दे, तो बनते बनते काम भी कई बार तहस नहस हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। और पिछले लगभग 5 से 7 सालों से आपके जीवन में ऐसी घटनाएं होती आ रही थीं। लेकिन दोस्तों यह जो समय है, यह समय बदलाव का समय है। इस समय दोस्तों आपको बहुत सावधान रहकर आगे बढ़ना होगा। कोई भी ऐसी गलती आप जल्दबाजी में ना करें जिसके कारण आपको बाद में पछताना पड़े कि आपको बाद में देखो। इसीलिए सोच सोच कर अपना एक एक कदम आगे बढ़ाना। जल्दबाजी आपको कोई भी नहीं करनी। यदि आप शांति से सोच समझकर अपना कदम आगे बढ़ाओगे, तो निश्चित रूप से आपका कदम सही दिशा में आगे बढ़ेगा और आप बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे में किस्मत चमकने वाली है। अभूतपूर्व ज्ञान की आपको प्राप्ति होने वाली है। लेकिन दोस्तों, जिंदगी में हम कई लोगों से मिले जो हमारी बचपन से लेकर के अभी तक का सफर है। कई लोगों से हमारा पाला पड़ा। कई लोग हमें अच्छे लगे तो कई लोग बहुत बुरे लगे। अच्छे लोगों के साथ हमने नाता जोड़ा और बुरे लोगों को हमने पीछे छोड़ा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ना तो अच्छे हैं और ना तो बुरे हैं। वे लोग हैं आस्तीन के सांप, और वह हमारे रहते हैं आसपास। हम उन्हें पहचान नहीं पाते क्योंकि हर वक्त यह हमारी तारीफ करते हैं। हम इन्हें पहचान नहीं पाते क्योंकि हर वक्त ये हमारी हां में हां हाथ मिलाते। और वह इंसान जो हमारी तारीफ करे, हर वक्त हमारी चापलूसी करे, हर वक्त हमारे निर्णय को सही दर्शाए, उसे भला कौन पसंद नहीं करेगा। तो आपकी मानव की फितरत के अनुसार आप भी ऐसे लोगों को पसंद करने लगते हैं। आप भी ऐसे लोगों पर भरोसा करने लगते हैं। आप भी ऐसे लोगों को साथ घुमाने लगते हैं। और नतीजा क्या निकलता है? धीरे 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 दीमक की तरह वह इंसान आपको खोखला करता रहता है। धीरे 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 वह आपसे आपके कीमती राज उगलवाता रहता है।
और जब सही वक्त आता है उसे सही मौका मिलता है। वह इंसान आपके साथ इतनी बड़ी दगाबाजी करता है कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होता है। तो ऐसे कई लोग हमारे आसपास मौजूद हैं जो हमारी संपत्ति पर नजर गड़ाए बैठे हैं, जो नहीं चाहते कि हम पैसा कमाएं, जो नहीं चाहते कि हम जिंदगी में सफल हो, क्योंकि लोगों ने हमारी सफलता तो देखी, हमारे पैर के छाले नहीं देखे। यहां तक पहुंचने के लिए हमने कितनी मेहनत मशक्कत की है, उन्होंने उस मेहनत को नहीं देखा, बस हमारे हाथों में चमचमाती ट्रॉफी को देख लिया, हमारे हाथ में चमचमाती कार या गाड़ी को देख लिया और अंदाजा लगा लिया कि यह तो खूब कमा रहा है। हर इंसान कितनी मेहनत से किस मुकाम पर पहुंचा है केवल वही जानता है। तो किसी को क्या अधिकार है कि वह उससे जले, किसी को क्या अधिकार है कि वह उससे ईर्ष्या करे। जरूरत है कि हर इंसान यह समझे कि मेरा कोई आइडल होना चाहिए। उस इंसान ने अगर सफलता पाई है तो मैं उससे जलने की बजाय उससे यह सीख लूं, सलाह लूं कि आखिर आपने इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी सफलता कैसे पाली। आपने क्या प्लान्स बनाए थे, आपने क्या योजना बनाई थी, आपकी लाइफस्टाइल कैसी थी, आपकी दिनचर्या कैसी थी और किस तरह से आप इस मुकाम पर पहुंचे। ऐसा सब पूछने की बजाय लोग तो उस व्यक्ति के खिलाफ अफवाहें उड़ाने लगते हैं। चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी हो, इंसान जीवन में जब भी तरक्की करता है, स्वाभाविक सी बात है उसके दुश्मन अपने आप बनना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे कई आस्तीन के सांप आपके आसपास है। हमें उन्हें किस तरह से इग्नोर करना है, हमें उन्हें कैसे पहचानना है, आखिर उसका नाम क्या है? वीडियो में बहुत बड़ी और गंभीर जानकारी देने वाले हैं। आपके भी होश उड़ जाएंगे जब आप उसका नाम जानेंगे। आपको भी महसूस होगा कि कई बार अपने ही तो होते हैं जो हमारी बर्बादी चाहते हैं, हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं लेकिन असलियत में यही बताते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, बातों को गौर लगाकर सुनना है और अंत में उपाय तो दिए ही है जो आपके सारे रोग शत्रुओं का नाश कर देंगे। दोस्तों, जो इंसान आपकी संपत्ति पर नजर गड़ाए बैठा है उसका नाम क अक्षर से शुरू होता है, यानी आपकी राशि वाले लोगों को, मिथुन राशि के लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। मिथुन राशि के लोग अगर आपके आसपास है तो समझ लीजिए खतरा भरपूर बन रहा है। समय रहते अगर संभाल लेंगे और अपने आसपास के मिथुन राशि वाले लोगों से बच जाएंगे, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर के नाम वाले लोगों से बच जाएंगे तो मुसीबत कम होगी, आपके लिए जिंदगी सक्षम होगी और समय समय पर इनसे दूरी बनाकर रखेंगे तो आपकी योजनाओं का इन्हें पता नहीं चलेगा। कभी कभी बातों में उलझाकर ये आपसे राज उगलवाना चाहेंगे तो आप पहले ही समझ जाएंगे। तो जिंदगी में सतर्क रहिए, सावधान रहिए, कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। व्यापार में समय बेहतरीन है, व्यापार में मौका दुर्लभ है। ऐसा मौका कई सालों में नहीं बना जो अब बनने वाला है। लेकिन जरूरत क्या है? जरूरत यह है दोस्तों कि आपकी राह डगमगाना नहीं चाहिए। कुछ बेफालतू के फिजूल लोग अगर आपको कहते हैं कि तेरा निर्णय गलत है, तूने ये गलत सोचा है, तो उनकी बातों में आकर के रोने धोने की जरूरत नहीं है। आपकी काबिलियत पर अगर आपको भरोसा है और उस काबिलियत के बलबूते पर अगर आपने कोई निर्णय लिया है तो रोने धोने की बात ही क्या है। आपको विश्वास होना चाहिए कि आप सदैव से सही थे और भगवान की कृपा से इस बार भी गलत नहीं होंगे। ये लोग तो चाहते हैं कि आपका काम बिगड़े, इसलिए जरा बचकर रहिएगा। आपके संपत्ति को हड़पने वाले, आपकी संपत्ति पर नजर गड़ाने वाले और आपको हर तरह से परेशान करने वाले कई लोग यहां पर हैं। लेकिन जो इंसान इन्हें समझ लेता है, इन्हें भांप लेता है, वह इनके इरादों का शिकार नहीं होता है। लेकिन जो इंसान इनके इरादों में फंस जाता है, इनकी चालों का शिकार हो जाता है, वह जीवन में कभी अपने मुकाम को नहीं पाता है, क्योंकि वह इनके षड्यंत्र तले ही दबकर रह जाता है। ये उसे कभी आगे नहीं बढ़ने देते हैं, ये लोग कभी उसका नाम नहीं जताने देते। ये लोग कुछ ऐसा इंतजाम करते हैं कि मेहनत उस व्यक्ति की होती है और नाम इनका होता है। तो ऐसे आस्तीन के सांपों से बचकर रहिए। वे लोग जो आपकी संपत्ति बढ़ने नहीं दे रहे हैं, जो आपके पैसों कौड़ी को लेकर गलत अफवाहें उड़ाते हैं कि इसमें तो 2 नंबर का काम किया है और वहां से सब पैसा कमाया है। हमारी मेहनत केवल हम ही जानते हैं। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए हमने क्या क्या किया है वह केवल हम ही जानते हैं। रात दिन एक करके आपने इस मुकाम को पाया है, यह केवल आप ही जानते हैं। तो क्या इन 2 कौड़ी के लोगों के पीछे आप अपने मुकाम को भूल जाएंगे? क्या आप अपनी मेहनत को सराहना देना भूल जाएंगे? क्या आप डिप्रेशन में चले जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। हमें इन्हें और ज्यादा मुंह तोड़ जवाब देना है, जलने वालों को और भी ज्यादा जलाना है। लेकिन दोस्तों, सावधान रहना है का नाम वाले लोगों से, क्योंकि हाल फिलहाल में ग्रह गोचर के आधार पर खतरा जिनसे बन रहा है वह नाम वाले ही तो है और आपको मिथुन राशि से बेहद सावधान रहने की जरूरत है। आइए कुछ उपाय आपको बता देते हैं। यह उपाय आपके बहुत काम आएंगे और यह उपाय आपकी किस्मत को चमकाएंगे। सबसे पहला उपाय,
जरा गौर फरमाएं, महादेव के भक्त तो ढेरों की संख्या में होंगे। आप भी एक सच्चे शिव भक्त होंगे तो आप भी यह उपाय करके देखिएगा, आपको अपार मात्रा में लाभ होगा। मान लीजिए आपका कोई जरूरी कार्य है और आप उसके लिए जा रहे हैं, लेकिन मन में शंका है कि क्या वह पूरा हो पाएगा, या फिर आपका कोई महत्वपूर्ण काम रुका हुआ है, तो आपको दोस्तों 6 बेलपत्र लेनी है। कटी फटी नहीं होनी चाहिए, इतना ध्यान रखें। और बाद में सच्ची श्रद्धा के साथ में उसे धोना है, और उसके बाद आपको 5 बेलपत्र तो सच्चे मन से शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है, और एक बिल्व पत्र अशोक सुंदरी वाले भाग पर अर्पित करनी है जहां से जलाधारी नीचे गिरती है, लेकिन जो बेलपत्र का मुख है वह शिवलिंग की ओर होना चाहिए। बस इतना ध्यान रखिएगा। अब जब आप शिवालय से जा रहे हैं तो शिवालय की चौखट पर एक देसी घी का दीपक जला करके जाना है, और फिर बस अपनी आंखों से आपको चमत्कार देखना है। जिंदगी इतनी शानदार हो जाएगी, जिंदगी इतनी प्रबल हो जाएगी कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब दूसरा उपाय दोस्तों, शनिवार का दिन जब भी आता है और अगर आपके घर के द्वार पर काला कुत्ता आता है, सौभाग्य की बात है। एक रोटी लेनी है, सरसों के तेल में उसे छुपड़ लेना है, उसके ऊपर थोड़ा सा गुड़ रखकर उस काले कुत्ते को खिला देना है।